Assalamu alaikum everyone and welcome back to my channel. So I wanted to talk with you all. First of all, this is not scripted. दूसरा ये कि just some thoughts which I want to share with you all. ठीक है. So आज है 16 दिसंबर और पूरे पाकिस्तान को पता है कि 2014 में 16 दिसंबर में पेशावर में APS पे टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें 132 के करीब चिल्ड्रन बच्चों को कत्ल कर दिया गया था, उनको शहीद कर दिया गया था और उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो जिस गम से गुजरी है ना उसका किसी को भी कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता. अब ये APS की बात है और फ़लस्तीन का जो मसला कश्मीर, APS, फ़लस्तीन, सीरिया, लेबनान, इन सब के जो मसले हैं ना ये बहुत कनेक्टेड है क्योंकि इस सब में टेररिज्म है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है. APS में जो हुआ उसके लिए भी हम आवाज़ नहीं उठा सके. बस हर साल उसको ब्लैक डे की तरह से ये कह सकते हैं, इसकी सेलिब्रेट ही किया जाता है कि ब्लैक डे है, छुट्टी है, ये है वो है, बस छुट्टी मनाओ भाई ब्लैक डे की वजह से. लेकिन हम ये भूलते जा रहे हैं कि ब्लैक डे पे हुआ क्या था. इतने सारे बच्चों को मार दिया गया था. भला उन मासूमों का क्या कसूर था? उनका कोई कसूर था नहीं ना. उनकी फैमिलीज़ का क्या कसूर था? और अब जो फ़लस्तीन में हो रहा है, रोज़ पता नहीं कितने बच्चे, कितने बुज़ुर्ग, कितनी औरतों, उनको मार दिया जाता है, लेकिन उसके लिए भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे. हमारी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसने तो दावा किया है ना कि हमारे पास मिसाइल है जो 12 मिनट्स के अंदर अंदर पूरे इसराइल को डिस्ट्रॉय कर सकती है. अगर हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये दावा कर रही है तो इस पर अमल क्यों नहीं कर रही? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो अल्लाह से डरने के बजाय अमेरिका से डरती है. हम अमेरिका के मखरूज़ हैं सिर्फ इसलिए. अगर हम अगर हम इससे डरेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता. हमें चाहिए कि हम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाएं और जिस तरह हमने APS का वाक़या भुला दिया उसकी तरह हम फ़लस्तीन को भुलाएं नहीं, क्योंकि कुछ दिन का ट्रेंड बनता है फ़लस्तीन के बारे में. फ़लस्तीन पे जब भी इसराइल अटैक करती है कुछ दिन का ट्रेंड बनता है और उसके बाद सब भूल जाते हैं. और अभी भी वही हो रहा है, फिर सब भूलते जा रहे हैं. ये अपनी सेल्स बढ़ाएंगे, जो फूड चेन्स हैं, ये जो बाइकआउट का सारा था, और फिर से लोग वही सब कुछ लेना शुरू कर देंगे. ये बाइकआउट नेवर एंडिंग है. जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होगा तब तक ये बाइकआउट ख़त्म नहीं होना चाहिए. फ़लस्तीन के लिए प्रोटेस्ट करनी चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए इसराइली फूड चेन से और जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं उन सब से. हमें फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठानी चाहिए. जिस तरह हम APS के लिए चुप रहे हैं, हम अपने मुल्क के लिए चुप रहे हैं, उस तरह हमें फ़लस्तीन के लिए चुप नहीं रहना. जब इमरान खान को फ़र्स्ट टाइम अरेस्ट किया था तब पूरी अवाम बाहर निकल आई थी, लेकिन सेकंड टाइम जब अरेस्ट किया तब कोई भी नहीं निकला. अगर वही फ़र्स्ट टाइम ये बिजली और ये जो गैस, ये सारे इश्यूज़ हैं, ये महंगाई, इन सब के इश्यूज़ और APS के इशू के बारे में अगर इसी तरह आवाज़ उठाई जाती तो ये इश्यूज़ बहुत पहले रिज़ॉल्व हो जाते. हम सिर्फ इसलिए रहते हैं कि कहीं ये सब करने से, उनके हक़ में आवाज़ उठाने से हमें ना कुछ मसला हो जाए. लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो लोग वहाँ पे रोज़ मर रहे हैं उनका क्या कसूर है. वो भी तो मासूम लोग हैं ना, उन पे भी तो जुल्म किया जा रहा है. अब ये मुझे कल चोट लगी थी, मतलब कल नहीं, 3-4 दिन हो गए मुझे इस फिंगर पे चोट लगी है और मुझे इससे इतना दर्द हो रहा है. तो सोचो, जब वो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जब जब बॉम्बिंग की जाती है और वो जब खून से लहूलुहान हुए हुए होते हैं तो उनको कितना दर्द होता होगा. और जो लोग अपने पैरों को खो देते हैं उनका क्या हाल होता होगा. हम तो एक छोटी सी चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते, और वो लोग जो पता नहीं कितने जुल्म और इतने सालों से सह रहे हैं. लेकिन इतने सालों से पूरी मुस्लिम उम्मत, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी चुप है. लेकिन हम तो मुस्लिम हैं ना, एज अ पार्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम उम्मत, हमें चाहिए कि हम उनकी आवाज़ उठाएं. और जब तक फ़लस्तीन फ्री नहीं हो जाता तब तक हमें उनके लिए आवाज़ उठानी है. हम चुप नहीं रह सकते, ठीक है. तो इसलिए APS और फ़लस्तीन का इशू बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है. जिस तरह हम उनके लिए चुप रहे थे ना, इनके लिए चुप नहीं रहना, इनके लिए आवाज़ उठानी है. और
جن لوگوں نے APS کے واقعے میں اپنے بچوں کو کھویا ہے ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ انہیں صبر دے. اتنے سالوں سے وہ بیچارے صبر ہی کر رہے ہیں نا. جب سے یہ واقعہ ہوا ہے ان کے لیے کیا ہی کر لیا ہم نے. ہمیں چاہیے کہ ہم فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں. ان کے لیے اٹھا سکے تو کم از کم ان کے لیے تو آواز اٹھائیں. ہمیں بس ان کے بائیکاٹ کرنا ہے, پروٹیسٹ کرنی ہے. اگر ہم فزیکلی پروٹیسٹ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ سوشل میڈیا جو اتنا بڑا ویپن ہے اس سے تو ہم اپنی پروٹیسٹ جاری رکھیں نا. اور جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ سوشل میڈیا بھی تو اسرائیلی ہی ہے, وہ بھی تو امریکن ہی ہے, وہ بھی تو انہوں نے کریٹ کیا ہے یہ وہ, تو بھائی ہم ان کا ہی مطلب انہوں نے یہ کریٹ کیا نا تو ہم ان کا ہی ویپن ان کے خلاف استعمال کریں. مسئلہ مطلب بات کو سمجھے نا, یہ کیوں نہیں کوئی سمجھ رہا. جو ہم جس چیز سے بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں اسے تو کریں, جس سے ان کو نقصان ہوگا, جس سے ہمیں فائدہ ہوگا ہم اس سے کیوں بائیک آؤٹ کریں. اس سے تو فلسطینیوں کو ہی فائدہ ہو رہا ہے نا. پوری دنیا میں ہماری آواز پہنچ رہی ہے کہ ہم فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. خیر آئی ہوپ کہ میری ویڈیو سے لوگ جو جس نے میری ویڈیو دیکھی ہے شاید اس سے تھوڑا بہت فائدہ ہو. لیکن آئی اسٹینڈ ود پیلسٹائن اینڈ آئی وانٹ اٹ ٹو بی فری. سو پیلسٹائن ول بی free inshallah. This was it for today. Thanks for watching. Till the next video. Allah Hafiz.